देकर चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे। राधे राधे जी। हमने माघ महात्म के 16 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। 16वें अध्याय में इंद्रदेव जी के कर्म का उल्लेख है। जिन्होंने पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। 17वां अध्याय शुरू करेंगे। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहते हैं कि इंद्रदेव इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गए। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और अपने आवास वापिस आकर सब भाई बांधव को, नौकर चाकर को और धन आदि को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और क्रूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं। निशाचर कहने लगा, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई शंका नहीं है। मुझे पता है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्मा था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता?
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सहज देवता रूप को हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार किया है। कृपा करके मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीत लो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव जी का पूजन करो, इस देह का मोह त्याग दो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव से शरीर धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वी से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की। देव कन्याएं कहने लगी, तुमने इस राक्षस का कल्याण किया है। इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का कल्याण करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय शुरू करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म कहा। अब माघ के स्नान का फल सुनो। माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले सवे तो स्वर्ग में जाते ही हैं। उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्य उदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सह शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया था? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। इष्ट जी कहते हैं, हे राजन, जैसे अग्नि से सव्य अग्नि उत्पन्न होती है,
वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और स्वरवेदी की सुंबड़ा, चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली और चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्योदर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सहज गोरे रंग सोने के सहज चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल और स्वर नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अशोध नामक उत्तम तीर्थ में वैदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सहज नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं और कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा, अथवा सब ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल से मोहित हो जाते हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं होता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं जाता। ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रकत, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो इससे पहले कि ये कन्याएं पास आए, मुझे वापस चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया
और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे एकांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहां पर आप गए हो हमें शीघ्र ले जाओ, हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। अगली वीडियो में अगले 2 अध्यायों के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधा रानी आपका कल्याण करें।